तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को हाथ लगाने की? बोलकर नताशा ने चिंटू को एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। ताई जी, मैंने जानबूझकर आपकी कार को हाथ नहीं लगाया था। मैं खेलते खेलते लड़खड़ा गया था तो मैंने आपकी कार को 2 सेकंड के लिए पकड़कर बस सहारा लिया था। चिंटू भोलेपन से बोला। जा अपने कमरे में बड़ा आया ताई जी करने वाला। नताशा गुस्से में बोली। चिंटू रोते हुए अंदर आया और अपनी माँ नेहा को चिंटू ने पूरी बात बताई। अपने बेटे के गाल पर नताशा के उंगलियों के निशान देखकर वह झट से बाहर निकली और बोली, भाभी, बच्चे को मारते हुए शर्म आनी चाहिए आपको। आपकी है लोन ली हुई कार पर आप जो इतना इतरा रही हैं, ये मत समझो कि ये उम्र भर आपके पास रहेगी। उम्र भर रिश्ते ही काम आएंगे, महंगी वस्तुएं नहीं। नताशा बोली। ये रिश्तों का ज्ञान तुम अपने पास ही रखो। तुम्हें तो वैसे भी गरीबी में जीने की आदत है और तुम्हारे बच्चों को साइकिल पर घूमने की, मगर मेरे ख्वाब और अरमान दोनों महंगे हैं। मेरी इस कार की तरह समझी, इसलिए आइंदा से अपने बच्चों को समझा देना कि मेरी कार को कभी हाथ लगाकर गंदी ना करे। नेहा बोली। भाभी, आपको दिखावटी जिंदगी जीने की आदत पड़ चुकी है, मगर मेरी गरीबी का मजाक मत उड़ाइए। हम लोग कम से कम आपकी तरह उधार लेकर शान की जिंदगी नहीं बिताते। कम कमाते हैं तो कम में गुजारा करते हैं, किसी से उधार लेकर अपनी लाइफ स्टाइल नहीं बदलते। आपकी महंगी कार आपको मुबारक। इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में चली गई। नेहा को वह दिन याद आ गया जब वह पहली बार इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। उसके आते ही नताशा ने घर में कलह करना शुरू कर दिया और अपनी गृहस्थी अलग कर दी। ससुर जी के बड़े से मकान में अब बंटवारा हो चुका था, जिसमें दोनों जेठानी देवरानी की अलग रसोई बनती थी। नताशा के तेज स्वभाव के कारण सास गोदावरी जी नेहा के पास ही रहती थी। अलग होते ही नताशा अपनी सहेलियों के साथ दिखावे के चक्कर में कभी नए फ्रिज की डिमांड करती तो कभी नए टीवी की। जेठ जी सुबोध भी एक मामूली क्लर्क की नौकरी करते थे। उनकी इतनी हैसियत नहीं थी कि पत्नी की महंगी महंगी ख्वाहिशें पूरी करे, मगर नताशा दिखावे के चक्कर में सुबोध पर इतना दबाव बनाती कि सुबोध को उधार या कर्जा लेकर घर में नई नई चीज़ें लानी पड़ती, चाहे वो फ्रिज हो या टीवी हो या अब नई कार हो। सुबोध ये सब नताशा के कलह से बचने के लिए कर तो लेता, मगर उस पर धीरे धीरे कर्जा बहुत बढ़ गया था। सुबोध नताशा को समझाता भी था कि जितनी चादर है उतने ही पाँव पसारने चाहिए, मगर नताशा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। सुबोध को बहुत बार चैन की नींद तक नहीं आती थी। वह नताशा की फरमाइशों से इतना परेशान हो गया था। नताशा अपनी सहेलियों को घर बुलाती, खाना पीना करवाती, अपनी महंगी चीज़ें दिखाती, अपने आप पर खूब इतराती और देवरानी नेहा को हमेशा नीचा दिखाती। दूसरी ओर नेहा और उसका पति आकाश खूब सूझबूझ से अपना घर चलाते। नेहा को कुछ भी फालतू खर्च की आदत नहीं थी, जिससे आकाश की महीने की सैलरी में से वह कुछ सेविंग भी कर लेती थी। नेहा के दोनों बच्चे भी बहुत समझदार थे। उनके जन्मदिन पर या कोई भी मौके पर वह कहते, मम्मी खीर पूरी बना दो बस और हमको मंदिर ले चलो। नेहा के घर में कोई दिखावा नहीं था। दूसरी तरफ नताशा अपने बच्चों के जन्मदिन पर उन्हें लेकर महंगी महंगी होटल में खाना खाने जाती और नेहा का मजाक उड़ाती कि जन्मदिन जैसे अवसरों पर भी ये लोग घर पर खाना खाते हैं। नेहा और उसके बच्चों पर नताशा की बात का कोई फर्क नहीं पड़ता था। सुबोध जब भी रात को घर आता, नताशा प्यार भरी दो बातें करने की बजाय कोई न कोई नया ताना कस देती, जिस वजह से सुबोध और भी चिंतित हो उठता। एक रात सुबोध को जोर से सीने में दर्द उठा। उसका शरीर पूरे पसीने से भीग गया। सुबोध दर्द से कहराने लगा। तब नताशा
जोर से चीख उठी और पूरा घर जाग गया। आकाश बड़े भाई को तुरंत अस्पताल लेकर गया। वहां जाकर पता चला उन्हें हार्ट अटैक आया है और अब इनके इलाज के लिए बहुत पैसा लगने वाला है। नताशा ने जल्दी से अपनी कार बेचने का तय किया और लगे हाथ जो भी दाम मिला कार बेच दी, मगर फिर भी इलाज के लिए पैसे कम पड़ रहे थे। नताशा बहुत चिंता में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह फूट फूट कर रोने लगी। तब नेहा नताशा के पास आई और अपने जमा किए पैसे नताशा के हाथ पर रखकर धीरे से बोली, भाभी, भैया का इलाज अच्छे से होगा, आप चिंता मत करिए। ये पैसे लीजिए और जल्दी से अस्पताल में जमा करिए ताकि ये लोग जल्दी भैया का इलाज शुरू करें। नेहा का इतना बड़ा दिल देखकर नताशा का सर शर्म से झुक गया। जिस देवरानी का उसने हमेशा मजाक उड़ाया था, उसी देवरानी ने आज नताशा की मदद की थी। उसकी वह सारी सहेलियां जो सिर्फ सुख के दिनों में उसके आसपास फटकती थी, आज उनमें से किसी एक का भी कुछ अता पता नहीं था। थोड़े दिनों बाद सुबोध की तबीयत में सुधार आ गया। नताशा की अब जान में जान आई थी। इतने दिनों से वह बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। उसकी आंखें नेहा से नज़र मिलाने के लायक नहीं बची थी। नेहा कभी नताशा को ढाढ़स बांधती तो कभी नताशा के बच्चों का सहारा बनती, कभी डॉक्टर से जेड जी के विषय में पूछती, तो कभी सबके लिए खाना बनाकर अस्पताल लाती। उसके चेहरे पर थकान तो थी, मगर कोई शिकायत नहीं थी। नताशा एक कोने में बैठी नेहा को देखती और सोचती, कितनी समझदार है उसकी देवरानी। बस उसकी कीमत समझने में नताशा ने बहुत देर लगा दी। नताशा नेहा का हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगते हुए बोली, नेहा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का बहुत मजाक उड़ाया है, पर फिर भी आज तुम मेरे लिए इतना सब कर रही हो। कहते हुए नताशा की आंखों से आंसू ढुलक पड़े। नेहा बोली, भाभी, हम सब एक ही परिवार हैं। सुख में अगर हम साथ नहीं भी हो तो कोई गम नहीं, मगर दुख में कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फिर एक बार नेहा ने छोटी होकर भी समझदारी का परिचय दिया था। अब से नताशा ने ठान लिया था कि वह कभी उधारी लेकर झूठी शान नहीं दिखाएगी और अपनी देवरानी नेहा का भरपूर सम्मान करेगी। दोस्तों, रिश्ते झूठी शान और शौकत या दिखावे से नहीं चलते। रिश्ते तो प्यार और अपनेपन से चलते हैं। जब मुश्किल समय आता है तो महंगी चीज़ें या महंगे कपड़े या सामान काम नहीं आते, बल्कि बचत किए गए पैसे ही काम आते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।